हेलो सिस्टर डब्ल्यूएक्स विद लवांश में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए माफिया लव मेरा मतलब वुल्फ लव माफिया का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसी वजह से मैं कल अपलोड नहीं कर पाई वीडियो, इसलिए सॉरी। एंड अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो ईबो होता है वो काई को कहता है कि गुड स्मार्ट काई। फिर वो लोग जहान के घर का एड्रेस पता लगा लेते हैं एंड वो लोग सोचते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग जहान के घर जाएंगे जहान से मिलने के लिए एंड उसकी हेल्प लेने के लिए। ये बात होती है एंड यहाँ पे ये बात होती है। तो अब चलते हैं उसके आगे। तो हमें सीन दिखाया जाता है नाइट का, जहाँ पर वो दो बॉडीगार्ड्स जो कि जान ने खुद भेजे थे ईबो एंड काई का पीछा करने के लिए, वो दोनों बॉडीगार्ड्स वहीं पे थे। पर उन दोनों ने ज़्यादा कुछ नहीं सुना था क्योंकि खिड़कियाँ बंद थी एंड इसी वजह से उन दोनों बस देख ही पा रहे थे कि ये दोनों कर क्या रहे हैं करके। बट कि ये दोनों जहाँ पे मतलब कि इंसानों लोगों के एरिया में आए थे, तो ये दोनों अभी तक वुल्फ बने थे, इसलिए वो दोनों बॉडीगार्ड को नहीं बताए कि ये दोनों वुल्फ है करके। इसलिए वो दोनों बॉडीगार्ड नॉर्मल थे एंड वो देख रहे थे कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। उनको लग रहा था ये नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल ही है, एकदम मामूली मिडिल क्लास लोग हैं, इनको क्यों हमारे मास्टर ने इनके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा है। उन दोनों बॉडीगार्ड्स को समझ नहीं आता है क्योंकि उन दोनों ने हमारे ईबो एंड काई को फॉलो भी किया था। ईबो एंड काई पड़ोसी के साथ जाके बात करते थे, ये सब करते थे। उन्होंने ये देखा था पर सुना नहीं था कुछ भी। यानी उन्हें नॉर्मल लगा कि ये नॉर्मल दोनों लड़के हैं कि इन पर हमारे बॉस ने नज़र रखने के लिए क्यों ही कहा होगा, क्योंकि इनमें तो उन्हें कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अभी लगेगी कैसे, क्योंकि ये दोनों कुछ गड़बड़ कर ही नहीं रहे हैं। बस ये दोनों पता लगाने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा करके। यहाँ पे दोनों बॉडीगार्ड्स जान को कॉल करते हैं। यहाँ पे जान तुरंत कॉल उठाते हुए कहता है हाँ बोलो। ये सर वो दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि मास्टर इन दोनों पे हम नज़र रखे हुए हैं, बट इन दोनों में तो हमें ऐसा वैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से हम पता लगा पाए कि ये आपके दुश्मन है करके। तो सर जैन बोलता है मैंने तुम्हें कहा कि ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। जिस पर वो दोनों बॉडीगार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं कि नहीं। जिस पर जैन कहता है तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि ये दोनों मेरे दुश्मन हैं? ये दोनों मेरे दुश्मन नहीं है, ऐसा हमारा जान कहता है। जिसे सुनने के बाद वो दोनों बॉडीगार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर कहता है तो फिर ये दोनों है क्या आपके जो इनके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा है? जिस पर जैन कहता है एकदम कोल्ड वॉइस में, इससे तुम्हें क्या, नज़र रखने के लिए कहा है ना मैंने, पैसे मिलते हैं ना तुम्हें तो चुपचाप नज़र रखो। पैसे चाहिए ना या फिर अपनी जान गंवानी है, ऐसा जैन बोलता है। जिसे सुनने के बाद वो दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं कि जी मास्टर। जैन कहता है कि अभी तक क्या पता चला? जिस वो दोनों लड़के कहते हैं, मेरा मतलब बॉडीगार्ड कहते हैं कि ये दोनों लड़के बाजू वाले जो कि घर में जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा घना घूम के आए, घर पर है एंड अभी सो गए हैं। जो सुनने के बाद जान कहता है कि अच्छा मतलब ये दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर बस घूमने के लिए आए हैं। ये सर वो दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि हाँ शायद ऐसा ही लगता है, पर ये दोनों घूमने के लिए भी नहीं गए हैं, बस आजू बाजू पड़ोसियों के पास जाते हैं एंड वहाँ पर आंटियों से बातें करते हैं, बातें करने के बाद वापस आते हैं एंड आकर सो जाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ थोड़ी घनी बातें करते हैं बस। जी सर। जैन बोलता है ओह अच्छा ठीक है। जी सर वो दोनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि एक बात बताना तो हम भूल गए। सर जैन जिसके फ़ोन कट करने वाला था वो सुनकर ही बोलता है कि क्या बात है? जी सर दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं कि हमने ये भी सुना कि वो किसी के घर जाने वाले हैं, बट पता नहीं किसके घर जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि वो सुबह जाएंगे करके किसी के घर। इस पर जैन कहता है अच्छा तो मुझे बताना कि वो किसके घर जा रहे हैं, एड्रेस सेंड कर देना जब तुम दोनों पहुंच जाओ। जिस पर वो दोनों बॉडीगार्ड्स हाँ मास्टर कहते हैं। जैन कॉल कट कर देता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो एंड काई दोनों के दोनों रेडी हो चुके थे एंड जैन के घर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। वो दोनों के दोनों बाहर थे, उनके पास कार तो थी नहीं, इसलिए वो दोनों टैक्सी लेते हैं, टैक्सी से जाते हैं। यहाँ पे हमारा जान था वो अपने घर पे ही था एंड उसके डैड मॉम तो थे ही नहीं, उसके डैड अलग रहते हैं, उसकी मॉम है नहीं, इसलिए वो अपने मेंशन में ही था एंड मीटिंग अटेंड कर रहा था और वो जुई के साथ कर रहा था जो कि एक बिजनेसमैन है और बिजनेस की मीटिंग ही हमारा जैन अटेंड कर रहा था। वो बिजनेस भी करता है, एक माफिया भी है, माफिया की सारी डील वो खुद करता है एंड अभी वो बिजनेस की डील कर रहा था।
तो वो डील कर रहा था एंड वो बोलता है कि थैंक यू सो मच आपका। जी सर। उस सामने वाली लेडी जो कि जुई कहती है, ओह जैन, आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे अपने हो और अपने को थैंक यू नहीं बोलते हैं, समझिए। ऐसा जुई बोलती है बहुत अलग ही टोन में, जिसे सुनने के बाद जैन जुई की तरफ देखता है। जैन को अच्छी तरह से पता चल गया था भाई वो माफिया है, उसे कैसे समझ नहीं आएगा कि इसकी गंदी नज़र उसके ऊपर है। जैन बोलता है जैन और जुई बाहर की तरफ आते हैं। यहाँ पे जैन और जुई बाहर खड़े थे क्योंकि जैन जुई को बाहर की तरफ मतलब कि छोड़ रहा था। यहाँ पे जुई कहती है, जैन तुम्हें नहीं लगता कि हमें कहीं अकेले में मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और तुम्हारा मेंशन था। जैसे जैन बोलता है, हाँ मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अकेले में मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं अकेले में मिल सकूँ करके, ऐसा जैन बोलता है। जुई कहती है, जैन मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि कहीं घूमने के लिए चले एक साथ। ऐसा जैन कहता है, पर मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं घूमने के लिए कहा, मैं किसी के साथ 5 मिनट कॉफ़ी तक नहीं पी सकता, इतना बिजी हूँ मैं। वो तो आपसे 5 मिनट बात कर रहा हूँ, शुक्र मानिए आप, ऐसा जैन बोलता है। जैसे सुनने के बाद जुई को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जैन तो मान ही नहीं रहा है अकेले में जाने के लिए। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, अगली मीटिंग में आपके घर पे आपके बॉडीगार्ड्स नहीं होने चाहिए। जी सर। जैन कहता है, ओह नहीं, अगली मीटिंग मेरे घर नहीं होगी, अगली मीटिंग मेरी कंपनी में होगी, जहाँ पे मेरी एम्प्लॉयज़ और मेरी असिस्टेंट सब कुछ होगी। ये सर। सुनने के बाद जुई जैन की तरफ देखती है। जुई को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये जैन का बच्चा अकेले में मिलना क्यों नहीं चाहता है। वैसे तो जैन अकेले में मिल सकता है और जुई को बहुत अच्छी तरह से निपटा सकता है, बट नहीं, उसे अभी फालतू काम नहीं करने हैं, इसी वजह से वो बस इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जुई कहती है, ठीक है जैन, अगली मीटिंग में मेरे घर करूँगी एंड तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा बोल जुई कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। जैन चूँकि जुई को जाते हुए देखता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मैं तुम्हारे घर आता हूँ या नहीं, वैसे भी अगर मुझे ज़्यादा कुछ लगा तो मैं मीटिंग कैंसिल भी कर सकता हूँ, ऐसा जैन बोलता है। और जुई वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ पे जुई की कार जैसे ही निकलती है, जैन की नज़र सामने पड़ती है और सामने पड़ते ही जैन शॉक्ड में चला गया था। क्या? यहाँ पे सामने और कोई नहीं, हमारे ईबो एंड काई थे जो कि जान की तरफ देख रहे थे। जान ईबो एंड काई की तरफ देखता है। जान कहता है, ईबो काई आप दोनों यहाँ पे, ऐसा जान बोलता है। जैन को देख काई और ईबो दोनों के दोनों जैन की तरफ देख रहे थे। यहाँ पे ईबो का फेस थोड़ा सा रेड था, जिसे देख जान कुछ समझ नहीं पाता है। जान ईबो एंड काई को कहता है कि आप दोनों यहाँ पे। जी सर। काई बोलता है कि क्या हम आपके घर आ सकते हैं। जी सर। जैन बोलता है, अरे ऑफ कोर्स चलिए। ऐसा बोल जैन अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर देता है कि इन दोनों को घर में आने देना है। यहाँ पे वो दोनों बॉडीगार्ड समझ जाते हैं एंड इन दोनों की तलाशी भी नहीं लेते हैं। जैन उन दोनों को घर में आने देता है। फिर वो लोग आते हैं, काउच पे बैठते हैं। जैन अपने जो सर्वेंट होती है उसे कहता है कि जल्दी से ठंडा लेकर आओ, मेहमान आए हैं ना घर पे, ऐसा जैन बोलता है। सर्वेंट तो शॉक्ड हो चुकी थी, मेहमान, वो भी माफिया के घर में। और यहाँ पे देखो जैन को इतनी खुशी खुशी बोल रहा है कि ठंडा लाओ करके मेहमान आए हैं। सर्वेंट थोड़ी सी शॉक थी जैन को इस तरह से देख, बट वो फिर जाती है किचन में एंड ठंडा जो कि लेकर आते हैं। यहाँ पे जैन है, सॉरी ईबो एंड काई बैठे हुए थे। ईबो एंड काई जान की तरफ देखते हैं। जान कहता है कि आप दोनों यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो क्या। जैसे काई कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, बट मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जैसे जैन बोलता है कि ओह हेल्प चाहिए, अरे आप फरमाइए क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी। जैसे हमारा काई ईबो की तरफ देखता है। ईबो फिर कहता है ऐसे मैं और काई बोल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारा जैन आसपास देखता है, जहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे, सर्वेंट भी थे। जैन उन लोगों को इशारा करता है कि बाहर की तरफ जाओ करके, वो सारे के सारे लोग वहाँ से चल जाते हैं। यहाँ पे जैन बैठा हुआ होता है। काई एंड ईबो दोनों की तरह जैन की तरफ देखते हैं। जैन कहता है, हाँ तो अब बोलिए। जी सर। ईबो बोलता है कि हम यहाँ पर न्यू हैं एंड हमें आपकी थोड़ी घनी हेल्प चाहिए माफियाज के बारे में जानने के लिए। जिस पर जैन ईबो एंड काई की तरफ देखता है। जैन थोड़ा सा शॉक था, माफिया की
माफिया की बात जानने के लिए? वो थोड़ा जो शौक था। फिर वो पूछता है, अच्छा माफिया की बात जानने के लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं, कि माफिया की क्या बात? जी सर। ईबो कहता है कि यहाँ पे कौन सा माफिया किधर रहता है आपको शायद पता होगा ना। जिससे सुनने के बाद जैन ईबो की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, मुझे कैसे पता होगा माफिया के बारे में, ऐसा जैन बोलता है। बल्कि वो खुद ही माफिया है, वो कैसे बताएगा खुद के बारे में कि वो खुद माफिया है करके। जिस पर सुनने के बाद ईबो जैन की तरफ देखता है, काई भी जैन की तरफ देखता है। काई कहता है, ईबो का मतलब ये था, आप शायद जानते होंगे ना कि माफियाज कितने हैं और कहाँ रहते हैं करके। जिस पर जैन बोलता है, पहले मुझे आप खुलकर बात बताएंगे कि आप ये माफिया के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? जिसे सुनने के बाद का ईबो की तरफ देखता है। ईबो थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था। ईबो कहता है, वो पता नहीं किसी ने, बट किसी बड़े कंपनी के मालिक ने या फिर किसी माफिया ने मेरे डैड को किडनैप कर लिया है, ऐसा ही वो बोलता है। जिसे सुनने के बाद जान तुरंत साइड, जो कि अभी पैरों पे पैर डाले हुए बैठा हुआ था, वो तुरंत पैर पे से पैर हटा लेता है और ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, ओह किसने किडनैप किया है? जी सर। ईबो कहता है, वही नहीं पता है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंड आपकी हेल्प चाहिए कि आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कितने माफियाज हैं और कितने बिजनेसमैन हैं जो बुरे धंधे करते हैं, जिनके बारे में मुझे आपसे डिटेल्स चाहिए। एंड फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा कि आप मेरी इतनी हेल्प कर दो करके मिस्टर शाहजहान, ऐसा ईबो बोलता है। जान ईबो की तरफ देखता है, स्माइल करते हुए जान कहता है, हाँ मैं दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद काई एंड ईबो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ईबो के फेस पे स्माइल आ जाती है एंड काई के फेस पे भी। काई कहता है कि सच में? सर। जैन बोलता है, हाँ ये मेरे लिए 2 मिनट का काम है, ऐसा जैन बोलता है। काई कहता है, फिर तो ये तो बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच शाहजहान। जी सर। जैन बोलता है, अरे अभी तक तो हेल्प की भी नहीं है और आप अभी से थैंक यू बोल रहे हो? मुझे थैंक यू मत बोले, आपने भी तो मेरी हेल्प की थी ना, ऐसा बोल जैन स्माइल करता है। काई कहता है कि हाँ, पर हेल्प के बदले हेल्प करना ये भी नहीं है, बट फिर भी थैंक यू बोलना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि आपने हमारी हेल्प की और मैं थैंक यू भी ना बोलूँ तो कैसा हो जाएगा, इसलिए। जैसे जैन बोलता है, तो मुझे भी बोलना चाहिए था ना, ऐसा अरे हमारा जान बोलता है। काई कहता है, क्या? इस जैन बोलता है, मेरी हेल्प की थी ना, तो थैंक यू, ऐसा हमारा जान बोलता है। और फिर वो जो कि अपने सर्वेंट को इशारा करता है कि उसने जो गिफ्ट रखा है वो लेकर आए करके। वो सर्वेंट जाता है एंड वो गिफ्ट लेकर आता है। उसके अंदर 2 गिफ्ट थे। वो दोनों गिफ्ट वो काई और ईबो के हाथ में थमाते हुए कहता है कि मैं आप दोनों के पास ही आ रहा था, क्योंकि आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, इसलिए वजह से मैं आप दोनों को थैंक यू कहने के लिए आ रहा था, और ये गिफ्ट स्पेशली आप दोनों के लिए, ऐसा जैन बोलता है। जिससे देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब कि ईबो एंड काई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर गिफ्ट की तरफ देखते हैं, फिर जान की तरफ देखते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखने के बाद गिफ्ट की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी मिस्टर शाहजहान। जैसे जान कहता है, आप दोनों ने मेरी जान बचाई, वरना अभी शायद मैं जिंदा ना होता, ऐसा हमारा जान बोलता है। ये वो जान की तरफ देखता है घूर घूर के, फिर वो गिफ्ट की तरफ देखता है। यहाँ पे काई और ये वो एक गिफ्ट की तरफ देखते हैं। जान कहता है कि आप दोनों तब तक गिफ्ट खोलिए, मैं तब तक सर्च मारता हूँ, ठीक है? ऐसा बोल जान एक और सर्वेंट को इशारा करता है जो कि बाहर की साइड ही कर रहा था। वो तुरंत अंदर आता है और जान को लैपटॉप देता है। लैपटॉप में जान सर्च करने लगता है। जान के लिए ये मामूली बात है कि वो सर्च बिगर भी उसे पता है कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ क्या काम करता है, सब कुछ जान को पता है। बट अभी जान को ईबो एंड काई के सामने तो नाटक तो करना पड़ेगा ना, वरना उन दोनों को शक नहीं हो जाएगा कि इसे इतना कैसे पता है करके, समझ रहे हो? इसलिए जान जो कि लैपटॉप में सर्च कर रहा था। यहाँ पे हमारे जो काई एंड ईबो होते हैं वो दोनों के दोनों गिफ्ट खोलते हैं। गिफ्ट के अंदर हमारे काई के गिफ्ट के अंदर एक वॉच थी एंड हमारे ईबो के गिफ्ट के अंदर एक पुतला था जिसके ऊपर ईबो नाम लिखा हुआ था एंड उस ईबो नाम पे दिल जो कि हेड होता है ना, शेप बना हुआ था। एंड वो पुतला छोटा सा कह सकते हैं मट्टी का पुतला था। वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था, रियल जैसा लग रहा था और उस पर फेस भी बिल्कुल ईबो की तरह ही था। ईबो जैन की तरफ देखता है, काई भी जैन की तरफ देखता है, फिर काई ईबो का गिफ्ट देखता है जिसमें बिल्कुल हूबहू ईबो के फेस से वो
छोटा सा खिलौना मैच कर रहा था और उसके ऊपर ईबो लिखा हुआ था, दिल बना हुआ। काई वो खिलौने को देखते हुए कहता है ओ माय गॉड वाओ, ऐसा वो बोलता है। ईबो काई की तरफ देखता है। यहाँ पे काई कहता है ये तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा काई कहता है। ईबो काई की तरफ देख रहा था। ईबो फिर जान की तरफ देखता है। यहाँ पे जान लैपटॉप में सर्च मारने के बाद कहता है कि हाँ मिल गया, ऐसा वो बोलता है। फिर जान हमारे काई और ईबो की तरफ देखता है। यहाँ पे ईबो एंड काई उन दोनों की जान की तरफ ही देख रहे थे। काई कहता है कि ये बहुत बढ़िया है जान, वॉच बहुत ज़्यादा महंगी दिख रही है। जैसे जान कहता है कि हाँ बस कम पैसों की है, समझ लो, बस थोड़ा सा कलर लगा लिया इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो काई कहता है कि हाँ अच्छा थैंक यू सो मच इसका। सर काई हमारा जान बोलता है ईबो उस पुतले की तरफ देखता है। ईबो कुछ भी नहीं बोलता है और ईबो कहता है कि मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता, ऐसा ईबो बोलता है। जान ईबो की तरफ देखता है। काई भी ईबो की तरफ देखता है। क्यों नहीं लेना चाहता? जान ये सोचता है। जान बोलता है आप क्यों गिफ्ट नहीं लेना चाहते मिस्टर ईबो? ईबो जो कि उस पुतले की तरफ देखता है और कहता है नहीं मैं नहीं लेना चाहता, मैं किसी की भी गिफ्ट या किसी की भी चीज़ें हाथ नहीं लगाता और मुझे नहीं चाहिए, ऐसा ईबो बोलता है। और वो गिफ्ट फिर से पैक करके जान के सामने रख देता है। यहाँ पे जान ईबो की तरफ देखता है और जान कहता है कि आप क्यों नहीं लेना चाहते? जी सर। ईबो बोलता है मैंने बोला ना मैं किसी की गिफ्ट नहीं लेता। जी सर। जान बोलता है ये तो मैंने आप ही के लिए ख़रीदी थी ना, तो आप मेरी गिफ्ट नहीं लोगे? जी सर। ईबो बोलता है थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे गिफ्ट दी और ख़रीदी भी मेरे लिए, बट मैं नहीं ले सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट मैं ले नहीं सकता, ऐसा ईबो बोलता है। एंड काई की तरफ देखता है। अब काई का तो सपना टूट चुका था। उसे इतनी महंगी वॉच उसने पहली बार देखी थी और वो अपने हाथ में पहनने वाला था, बट ईबो ने गिफ्ट दे दिया है तो काई क्यों रखेगा? काई भी कहता है कि मुझे भी नहीं चाहिए फिर तो, ऐसा बोल काई भी अपना गिफ्ट जो कि पैक करके जान के सामने रख देता है और कहता है कि मुझे भी नहीं चाहिए। ईबो बोलता है कि नहीं काई तुम ले सकते हो। जी सर। काई बोलता है जब तुम नहीं ले रहे तो मैं कैसे ले सकता हूँ बताओ भला? सर। जान इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कहता है देखा मिस्टर ईबो, आपने काई का दिल तोड़ दिया। उनका मन था ना कि वो वॉच पहने करके, बट आपने गिफ्ट दे दिया तो वो भी दे रहे हैं, ये गलत बात होगी ना। आप अपने दोस्त के लिए मेरा गिफ्ट ले नहीं सकते प्लीज़, ऐसा जान बोलता है। ईबो जान की तरफ देखता है। जान ईबो को आँख मारता है। ये देख ईबो तुरंतली उसके कान रेड हो जाते हैं। ईबो अपने नज़रें नीचे कर लेता है। जान कहता है आप नहीं लोगे? जिस पर ईबो बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा बोल ईबो उस गिफ्ट को ले लेता है। काई तुरंतली उस गिफ्ट को वापस लेते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच मिस्टर शाहजहान, मैंने एक घड़ियाल मतलब कि ये वॉच पहली बार देखी और इतनी महंगी लग रही है ना, सच में बोलूँ तो मैं ये बहुत अच्छी है। सर। जान बोलता है तो ये देखिए ये मिल चुका है करके, ऐसा जान बोलता है और लैपटॉप की तरफ इशारा करता है जहाँ पर पूरी सर्चिंग की पूरी डिटेल्स थी हमारे जो हैपेंग की, हाशवांग की, यांगसे की डिटेल हमारा जान देता है। एंड यहीं पे मैं स्टोरी स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कि क्या होगा करके।